नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मौलिक अधिकार पे हम चर्चा कर रहे थे, तो आज हम देखते हैं मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है। तो सबसे पहले आर्टिकल 19 को देखते हैं। आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। मूल संविधान में 7 थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमने बताया था आर्टिकल 19(1)(f) जो संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा दिया गया। भाग 12 के 300(a) में इसे रख दिया गया है और यह एक संवैधानिक अधिकारी से बना दिया गया है। इसके बाद 19 में जो 6 स्वतंत्रताएं हैं वह देखो। पहले 19(a) में देखते हैं कि 19(a) में कहा गया है 19(1) में कि 19(1) में है जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, निर्वात संचरण की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी रहना बसना आदि का अधिकार। A, B, C, D, E और F को हटा दिया गया है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और G में है जीविकोपार्जन हेतु किसी भी वृत्ति का अधिकार, यानी व्यापार आदि का अधिकार। तो 19(1) में 6 स्वतंत्रताएं हैं। 19(1)(a), 19(1)(b), C, D, E, G, F को हटा दिया गया। अब देखते हैं 19(1)(a। इसमें कहा गया वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी अपना विचार प्रकट करना, बोलकर, लिखकर, चित्र बनाकर, फिल्म आदि के द्वारा तथा प्रसार करके आप अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। प्रेस की भी स्वतंत्रता है, व्यवसायिक विज्ञापन की स्वतंत्रता, लेकिन विरोध प्रदर्शन करना, लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते आप, यानी व्यवसाय विज्ञापन की भी स्वतंत्रता रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लाइव प्रसारण की स्वतंत्रता, चुप रहने का अधिकार, सरकारी गतिविधियों की जानकारी का भी अधिकार है आपका, इंटरनेट प्राप्त का अधिकार, फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, आयोजित बंद के विरोध का अधिकार, ध्वज फहराने का भी अधिकार है आपको। यानी ये सभी स्वतंत्रता आपकी है, आप इसके प्रति आप स्वतंत्र है। अनुच्छेद 1 के ए में दिया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 19(2) में कहा गया है कि ये तो ये एक था। अब 19(2) में कहा गया है कि इसके तहत युक्त निर्बंधन है, क्योंकि इसकी स्वतंत्रता तो है लेकिन इस पर निर्बंधन भी है कि इस पर युक्त रूप से इस पर रोक लगाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 19(2) कहता है कि देश की संप्रभुता एवं अखंडता, राज्य की सुरक्षा आदि यदि भंग होती है तो इस पर भी रोक लगाया जा सकता है। विदेश से मैत्री संबंध हो, इसके लिए भी आप स्वतंत्र नहीं हैं। देश की प्रभुता एवं अखंडता, संप्रभुता नष्ट ना हो, नैतिकता आचरण से हो, न्यायालय की अवहेलना करने पर, मानहानि करने पर, लोक व्यवस्था क्षति ना हो, अपराध उद्दीपन ना हो। इसके लिए आप पूरी तरह से आप फ्री हैं, लेकिन इस बातों का आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 19(1)(a) में जो कहा गया था, 19(1)(b) में कहा गया है कि सभा एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता, यानी सम्मेलन, सभा, जुलूस आदि बिना हथियार के जो शांतिपूर्ण हो, तो आप सभा एवं सम्मेलन के लिए आप स्वतंत्र हैं। 19(3) में कहा गया है कि आप 2 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है राज्य, यदि लोक व्यवस्था भंग हो तथा देश की एकता, देश की संप्रभुता, अखंडता का आपको पालन करना होगा और देश की लोक व्यवस्था को आपको पालन करना होगा। यदि आप इसका पालन करते हैं तो आप सम्मेलन, सभा एवं जुलूस कर सकते हैं, लेकिन किसी प्रकार की संप्रभुता, अखंडता नष्ट ना हो देश की। इसके बाद 19(1)(c) है, इसमें कहा गया
संघ या संगठन बनाने की आपको स्वतंत्रता रहेगी। राजनीतिक पार्टी, जो सफाई फर्म, साझा फर्म, कंपनी, संगठन आदि आदि के संघ या संगठन बनाने की आपको स्वतंत्रता है। 97वां संविधान संशोधन सन 2011 में सहकारी समिति बनाया गया था। इसी अनुच्छेद के अनुसार 19(4) कहता है कि इस पर भी युक्ति प्रतिबंध लगाया जा सकता है यदि लोक व्यवस्था को क्षति पहुंचती है, तो इस पर भी युक्ति प्रतिबंध लगाया जा सकता है, 19(4) कहता है। 19(1) देखा हमने, अब 19(1) देखते हैं। निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता। इसमें निर्बाध संचरण की स्वतंत्रता दी गई है कि आप देश में कहीं भी आने जाने का आप अधिकारी हैं, आप फ्री हैं। विदेश जाने तथा वापस आने का आपको अधिकार दिया गया है, स्वतंत्र है। लेकिन 1905 में युक्ति इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, जैसे लोक हित के मामले में तथा अनुसूचित जनजाति संरक्षण क्षेत्र में आप वहां विचरण नहीं कर सकते हैं। आपको युक्ति संगत है, रोक है। आप अनुसूचित जो जनजाति हैं उनके क्षेत्र में आप कहीं भी विचरण संचरण नहीं कर सकते हैं। यह लोकहित में नहीं है, कोई लोकहित में। 19(1) कहता है, वो ई कहता है, डी तक देख ली। ई कहता है 19(1) देशों में कहीं भी रहने बसने का अधिकार है, कहीं भी आप रह बस सकते हैं। इसके बाद हमने 19(1) बताया था, वो तो समाप्त हो गया है, आप कहीं भी रह बस सकते हैं। अब 19(1) कहता है कि जीविकोपार्जन हेतु कोई भी वृत्ति यानी पेशा आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको अधिकार दिया गया, आप फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। कोई भी पेशा करने का आपका अधिकार है, लेकिन इस पर भी युक्ति प्रतिबंध लगाया जा सकता है। कुछ पेशों के लिए तकनीकी योग्यता लगाई जाएगी, जैसे डॉक्टर के लिए। राज्य कुछ व्यापार, उद्योग, सेवा स्वयं जारी रख सकती है, इस पर भी प्रतिबंध लगाया। जैसे डॉक्टर आप हैं तो आप पेशा थोड़ी कर सकते हैं। आप डॉक्टर को आपको उपाधि लेनी पड़ेगी, आपको तैयारी करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी जा करके आप डॉक्टर का पेशा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। कोई भी डॉक्टर बन गया, इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं कि अनुच्छेद 19 हो गया। अब अनुच्छेद 20 देखते हैं। ये अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है। अपराध के लिए दोष सिद्धि का संबंध में रक्षण। आर्टिकल 20 में कार्योत्तर विधि के संरक्षण, दोहरी क्षति से संरक्षण, आत्म संशय से संरक्षण, 3 प्रकार से यह संरक्षण प्रदान करता है। आर्टिकल 20 आत्म अभिसंशय, दोहरी क्षति, कार्योत्तर विधि आदि से संरक्षण प्रदान करता है। यह कहता है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि का अधिकार है, इसके संबंध में आपको संरक्षण प्रदान करता है आर्टिकल 20। कार्योत्तर विधि क्या है? कार्योत्तर विधि समझते हैं। कार्योत्तर विधि से संरक्षण, कार्योत्तर विधि संरक्षण मतलब है कि किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक उसने उस समय लागू किसी कानून का उल्लंघन ना किया हो। यानी यह संसद को भूतलक्षी दांडिक विधि बनाने से रोकता है तथा सिविल मामलों में भूतलक्षी कानून बना सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक उसने उस समय जो लागू है, जो जिस समय वो कार्य कर रहा है, किसी कानून का उल्लंघन यदि नहीं होता है तब तक उस व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। अगला है कि अपराध करते समय लागू विधि में तय दंड से अधिक नहीं किया जा सकता। यदि कोई अपराध कर रहा है, उसमें लिखा है कि व्यक्ति को 5 साल की सजा है, तो उसे आप फांसी नहीं दे सकते हैं, उससे अधिक की सजा नहीं दे सकते। दोहरी क्षति संरक्षण क्या है? दोहरी क्षति ये भी है एक संरक्षण, ये भी प्रदान करता दोहरी क्षति। तो यदि दोहरी क्षति में देखा जाए तो जैसे कि एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 या अधिक बार अभियोजित एवं दंडित नहीं माना जाएगा, नहीं किया जा सकता। यह केवल न्यायालय एवं अधिकरण में लागू है, विभागीय जांच एवं अनुशासन में लागू नहीं है।
एक अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति को 2 या अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जा सकता, या सिर्फ केवल न्यायालय एवं अधिकरण में लागू है। विभागीय जांच एवं अनुशासन में लागू नहीं है। अनुशासन में किया जा सकता है दंडित 2 बार, लेकिन सिर्फ न्यायालय में लागू है। आत्म अभिसंशयन से संरक्षण हमने जो बताया, ये क्या है? आत्म अभिसंशयन संशय तो किसी व्यक्ति को स्वयं अपने खिलाफ सबूत, गवाही, अपराध स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। केवल आपराधिक मामलों की बात हो रही है दोस्तों। आपराधिक मामलों में स्वयं व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही नहीं दिलाया जा सकता। पॉलीग्राफ, ब्रेन मैकिंग, नार्कोटिक्स, आत्म अभिसंशय, इनको माना गया है कि अपने खिलाफ वह गवाही नहीं दे सकता। डीएनए टेस्ट, फिंगरप्रिंट, ब्लड टेस्ट, इसको भी कहा गया कि आत्म अभिसंशय यह नहीं है। जो डीएनए टेस्ट है आप इसको कर सकते हैं। इसका संरक्षण देता है आर्टिकल 22 हुआ, वो आर्टिकल 20 हुआ। आर्टिकल 21 देखते हैं क्या कहता है। अब आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 21 में है, अनुच्छेद 21 में दिया गया है कि आप किसी प्रकार से क्या हैं। तो दोस्तों आर्टिकल 21 की चर्चा हम अगली वीडियो में करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा काम आ गया है दोस्तों, तो मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।